तो वंस अगेन हेलो एंड वेलकम। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास में हमने जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं आए थे उन बच्चों के लिए कुछ कुछ अजीब सा दिख सकता है, तो वो लोग परेशान नहीं हो। घर पर जाके मैंने वीडियो भेज दी थी, कोई बात नहीं, तो तुम्हें मैसेज कर देना था, हम वापस से भेज देंगे दूसरी वाली। ठीक है। पीछे मोहल्ले में सब शांति। आज तुम्हारा चश्मा लग गया। ओ गंदा बच्चा। लगा ले लगा ले। पहले जो मेरे सबसे फर्स्ट टाइम जो मेरे चश्मा लगा था उसकी पावर थी 0.25। फिर उसके बाद डायरेक्टली 0.75 हुई। फिर उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया तो वो कम होके ख़त्म हो गई। हाँ। फिर उसके बाद फिर सही सही हो गई। मतलब ऐसा हुआ कि एक्सीडेंट होने के बाद ना मेरी आंखें सही हो गई थी एकदम। वो पता नहीं क्या हुआ एक्सीडेंट में, ये सारी ये खुल गया था। ये दोनों आंखों के बीच का हिस्सा है ना, ये देखो, यहाँ पे देखो, ऐसे निशान दिख रहे हैं तुम्हें प्यारे प्यारे से। ये स्टिचेस के मार्क्स हैं। ये ऐसे खुल गया था। इसलिए देखो यहाँ पे भी एक, देखो एक काला तिल दिख रहा होगा तुम्हें। नहीं दिख रहा? इधर है, इधर है, किधर है? इधर है। हाँ, वही मैं कह रहा, मैं टूटा फटा हूँ, यहाँ से भी फटा है, यहाँ से वापस से सिल दिया डॉक्टर्स ने। चलो ठीक है, अच्छा लगेगा अब। तो लास्ट क्लास में वैसी बात कर रहे थे कि हम डायमेंशन एनालिसिस का इस्तेमाल करके फॉर्मूले निकाल सकते हैं, लेकिन सारे फॉर्मूले नहीं निकाल सकते। हम डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करके हम ये पता कर सकते हैं कि फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, लेकिन क्या वो फिजिकली करेक्ट होगा इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। मतलब ये कोई फुल प्रूफ मेथड नहीं है, ये बस बातें बनाने के लिए है। बातें बनाना सीख जाएंगे, अपना काम हो जाएगा। तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा अभी तक की बात, तुमको इसके बाद समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि तुम लास्ट क्लास में गायब थी। तो ये हमने सारी बात कर ली थी। हम शायद सिग्निफिकेंट फिगर की बात करना शुरू कर रहे थे और हम रूल्स के बारे में बात कर रहे थे। तो सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि जिस चीज़ को लेके हम श्योर होते हैं कि इतने नंबर ऑफ डिजिट्स तो हैं ही, उसको अपन सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। सिग्निफिकेंट मतलब जो सिग्निफिकेंट है, सिंपल। जैसे कि ऐसा कोई एग्जांपल ले लो, जैसे मैं कह रहा हूँ 234 है, इसके आगे अगर मैं 2 जीरो लगा दूं, इनको लगाऊं नहीं लगाऊं कोई फर्क पड़ेगा क्या? इस नंबर के सिग्निफिकेंस में कोई फर्क है पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? ये बात है, बस चमक गई बात। इतना से बात है। ठीक। अब इसमें ना कुछ रूल हैं, ये पूरे का पूरा थ्योरी वाली बातें हैं, है ना। मैं बहुत हिम्मत रख के पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि ये थ्योरी की बातें सुनते हैं। पहला है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं। जैसे इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? चलो समझदार हो तुम। 4 हैं। फिर रूल नंबर 2 कहता है कि जो भी जीरो हैं, अगर वो नॉन जीरो के बीच में फंस गए तो वो भी सिग्निफिकेंट है। तो जैसे इसको 3 और 2, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 5। ऑल द जीरोज बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तीसरा नियम ये कहता है कि फर्स्ट जो नॉन जीरो आ रहा है उसके लेफ्ट में जितने भी जीरोस हैं वो सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट हैं। नॉन सिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट, जो बोलना है बोलो। गेम ये है कि इन दोनों का कोई भी मतलब। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3। ये बच्चों वाले लिए रूल हैं, सारे याद हो गए। इसमें कोई महान काम नहीं किया अपन ने। समझने जैसा है क्या कोच? यस सर, नो सर? यस सर। ठीक है। अब तुम हो पापी। पहली बात तो तुम यार क्लास मत मिस किया करो। तुम्हारी क्लास सैटरडे की जो क्लास होती है, भले उस पर कुछ भी लिखा हो, चाहे उस पर लिखा हो जेई, ओलंपियाड, नीट, कुछ भी लिखा हो उस क्लास में, क्लास मिस नहीं करनी। क्योंकि अपन जो भी है सिलेबस जो आपका पढ़ाएंगे, वो जेई नीट वगैरह वो सब कुछ पैरेलली पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है कि आज पढ़ा दिया और उसके क्वेश्चंस अगर मैं 6 दिन के बाद कराऊंगा ना, तो मैं हवा भी नहीं लगेगी क्या हो गया। जो क्वेश्चंस अच्छे होंगे, जो तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होंगे, उस पर लिख देंगे, पढ़ाने के लिए है, और वरना बोर्ड के लिए है। ठीक है। तो क्लास मिस नहीं करनी। ठीक है काशनी, और ठीक है इशिता। और कौन नहीं आया था? तुम भी नहीं आए थे? पापी हो तुम, नाक मत कटाओ यार। देखो रूल नंबर 4 ऐसा है कि जब भी कोई नंबर 1 से छोटा है, 1 से छोटा है मतलब
पॉइंट के बाद ही शुरू है, इस डेसिमल से पहले कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब जीरो का कोई मतलब नहीं। तो कह रहा है कि जीरोज ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, जीरोज ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो। तो इन्हीं दोनों की बात कर रहे हैं, है ना। नंबर 1 से छोटा है, यहाँ पे 1 से यहाँ पे 0 है, उसके बाद डेसिमल के राइट में और नॉन जीरो के फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट में जितने भी जीरो हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, बीच वाले तो काउंट करोगे ही, दो नॉन जीरो के बीच। ठीक है, रूल समझ गए सब? ठीक है। रूल नंबर 5 ऐसा है कि ऑल द ट्रेलिंग जीरोस, ट्रेलिंग जीरोस मतलब लास्ट में, राइट में, राइट वाले लास्ट में, ट्रेलिंग मतलब लास्ट में। ठीक है, नहीं तेरे आगे आगे, कट्टर साहब के आगे। ऑल द ट्रेलिंग जीरोस, जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। अब बताओ इसमें सिग्निफिकेंट कितने हैं? 4 है, क्योंकि ये वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो टोटल कितने हो गए? ठीक है जी। तुमसे कोई रूल नहीं पूछेगा कभी भी कि बताओ कि इसके क्या क्या रूल होते हैं, 4 रूल लिखो या 7 रूल लिखो, ऐसा नहीं पूछेगा। तुम्हें नंबर दे दिया जाएगा और पूछेगा बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। ठीक है, तो अपन को सारे रूल्स पता होने चाहिए। फिर रूल नंबर 6 ऐसा कहता है कि ट्रेलिंग जीरोज इन अ नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। ये मे नॉट का मतलब तुम्हें नहीं पल्ले पड़ रहा होगा, मे नॉट क्यों लिखा है ना। सीधा भी तो बोल सकता था सिग्निफिकेंट होंगे या नहीं होंगे, विल बी सिग्निफिकेंट और विल नॉट बी सिग्निफिकेंट। ऐसा तो उसने नहीं लिखा, उसने क्या लिख दिया, में और हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इसके पीछे की बात ऐसी है कि अगर यहाँ पे कोई भी यूनिट वगैरह नहीं लिखी है, तो यूनिट वगैरह नहीं लिखी है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हैं 2। ठीक है, जैसे ये है 7800, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2। लास्ट की ये जीरो, ये शुरू के 2 काउंट होंगे, लास्ट वाले ये मेरे किसी भी काम के नहीं है। अब आ जाओ नीचे, ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट विल बी सिग्निफिकेंट इफ देयर इज अ यूनिट विद द न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर इसी 7800 का आगे मीटर, किलोमीटर, किलोग्राम, कछुआ, खरगोश कोई भी यूनिट लिख दूं, यूनिट लिखने मात्र से इसके सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ के कितने हो गए? 4। उस केस में 0 काउंट हो जाएंगे। सारे रूल्स दिमाग में सेट होते जा रहे हैं, है ना। मैं अभी वापस से दिखा दूंगा तो तुम छाप लेना। ओके, फिर अच्छा क्लास चल रही क्या उधर? तो बता देना चाहिए था पहले। अच्छा अभी स्टार्ट होगी, ठीक 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 ठीक। हेलो हेलो, इधर तो आ रही है ना, तो तुम्हें थोड़ा कान खोल के रखना पड़ेगा। इतना चमक गया। 7 के बाद हम बात करेंगे, इधर है, एरर्स की, जो कि नहीं करेंगे। तो ये टोटल तुम्हारे पास 7 रूल हैं यार। ये 7 रूल पढ़ने के बाद तुम किसी भी नंबर के जो डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर है वो बता सकते हो। इसके अलावा तो तुम्हें पेपर था ना तुम्हारे पास, सब लेके आयो ना? तेरा कहाँ है? हाँ? घुसा खाएगा घुसा? देखो, तुमने जब ये 4.4 देखा तो 4.4 में 6 तक तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, 6 नंबर तक। इसका 7 नंबर देखो, 7 नंबर में तुमसे कुछ कहना चाह रहा है ये, है ना। ये 7 नंबर में क्या कह रहा है कि एक बार अगर मेजरमेंट तुमने कोई भी कर लिया, कोई भी मेजरमेंट करने के बाद कुछ भी, चाहे वेट का, लेंथ का, टाइम का, करंट का, जो भी मेजरमेंट करना है कर लिया। मेजरमेंट करने के बाद उसके सिग्निफिकेंट फिगर फिक्स हो जाते हैं। अब तुम उसे किसी भी सिस्टम में कन्वर्ट करो, उसके सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होंगे। गेटिंग माई पॉइंट? जैसे कि अगर जैसे तुमने एक स्केल से एक चीज मेजर करी, जिसमें एक कोई भी लेंथ मेजर करी जो 45 mm है, तो 45 mm में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2। अब तुम इसे किसी भी यूनिट में चेंज करो, इसमें जैसे 45 mm को तुमने सेंटीमीटर में लिखोगे तो 4.5 सेंटीमीटर लिख दोगे, हाँ या ना।
ऐसे ही अगर माइक्रोमीटर में लिखोगे तो क्या लिखोगे? 4.5 इंटू 10⁴ माइक्रोमीटर। अरे मेरी तरफ मत देख, उधर देखना यार, मेरे मुंह में थोड़ी कुछ रखा है, कॉपी में लिखा है सब। तो अब जैसे ये जो 4.5 इंटू 10⁴ माइक्रोमीटर लिखा है, ये साइंटिफिक नोटेशन है। साइंटिफिक नोटेशन समझते हो? साइंटिफिक नोटेशन मतलब कुछ डेसिमल में और इंटू 10⁻⁴ में। मतलब ये ऐसा है, ए पॉइंट बी इंटू 10⁻⁴ इस तरीके की नोटेशन है, साइंटिफिक नोटेशन होती है। ठीक है, ए भी डिजिट है, बी भी डिजिट है और सी भी डिजिट है। ठीक है, अरे हाँ ना यार, ठीक। तो ये साइंटिफिक नोटेशन की बात अपन कर रहे हैं। थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे और हम यहाँ पे एक खाली पेज ऐड कर देंगे। ऐसे ही तुमने इसको चाहे 45 mm लिखो, चाहे 45000 माइक्रोमीटर लिखो, चाहे 4.5 इंटू 10⁻⁴ माइक्रोमीटर लिखो, सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहेंगे। अब समस्या ये है कि जब भी आपको सिग्निफिकेंट फिगर लिखने में प्रॉब्लम हो, बेस्ट तरीका है उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। किस में लिखो? कन्वर्ट करना बहुत आसान है। जैसे मेरे पास ये लिखा था 45000 लिखा है, इसको मैं क्या लिख दूं? 4.5 इंटू 10⁻³ की 4, 1 2 3 4। समझ गए बात को? तो सिग्निफिकेंट फिगर इसके कितने हैं? तो ये तो सिग्निफिकेंट फिगर में है नहीं 10 की पावर में जो भी लिखा है। डेसिमल मैंने कितने डिजिट्स के बाद लगाया है? 1 2 3 4, तो यहाँ पे 10⁻⁴। पगली, याद रहेगा अब? ये देख ऐसे होता है, जैसे मैं लिख रहा हूँ 230, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2.3 इंटू, इसको ऐसे भी तो सोच सकती है, इंटू 100, और 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 230। हाँ, समझ गया आप? ठीक। तो ये ना, ये ध्यान रखना है कि जब भी तुम्हें जीवन में ऐसी समस्या आए, तुम सिग्निफिकेंट फिगर लिखने में परेशान हो रहे हो, समझ में नहीं आ रहा कैसे सिग्निफिकेंट फिगर निकालें, बेस्ट तरीका है साइंटिफिक नोटेशन में लिखो, काम खत्म। ओके। इसके बाद आप लोग इसमें जो 8 नंबर पॉइंट है, इस 8 नंबर पॉइंट को आप लोग पढ़ रहे होंगे, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा वैसे तो, है ना? ये 8 पॉइंट जो ये फिगर है ना, ये फिगर यही बताना, ये सॉरी, ये पॉइंट है, ये क्या कहना चाह रहा है? देर आर सर्टेन मेजरमेंट विच आर एग्जैक्ट। ये आप एक बार पढ़ लीजिए, पढ़ के मुझे बता दीजिए, आपको कुछ प्रॉब्लम है तो अपन उसके बारे में बात कर लेंगे।
हाँ जी, अब आवाज़ आ रही होगी। तो बात ऐसी है कि जो पहला रूल है उसके अकॉर्डिंग तो ये सेकंड एग्जांपल है जिसमें अगर ये डिजिट 5 से छोटा है तो इससे जस्ट पहले वाले डिजिट के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी। दूसरा रूल ऐसा है कि अगर ये डिजिट 5 से बड़ा है उस केस में इससे जस्ट पहले वाले डिजिट की वैल्यू 1 से बढ़ा देनी है। रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। अब मुद्दे की बात आती है कि अब अगर मान लो लास्ट डिजिट 5 ही है तो क्या करना है। तो भैया ये अगर ऐसा है 4.52 इस तरीके की बात हो रही है या 4.57 इस तरीके की बात हो रही है, मतलब हम बात कर रहे हैं, सॉरी इसको ना, इसको ऐसे इसको ऐसा लिख देते हैं 3.5 और 4.45 इस तरीके से। जिस डिजिट को अपने को उड़ाना है वही 5 है, दिख गया। तो इसके लिए बाकी के 3 रूल हैं, गौर से सुनेंगे। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय द डिजिट अदर देन 0, अगर वो डिजिट ही जिसको उड़ाना है 5 है, देन प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। मतलब एक इससे पहले वाला बढ़ जाएगा, लेकिन अदर देन 0 है तो ये रूल गलत है। ये रूल नंबर 3 कोई रूल ही नहीं है, ये किताब में तुम्हारी गलत लिखा है। इसका रूल नंबर 4 और 5 है। अगर इससे जो लास्ट हो, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाई 0, तो उससे क्या होगा कि जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो अनचेंज रहेगा अगर ये इवन है तो 5 से पहले ये वाला देखो, ये इवन है या ऑड है, तो ये 4.4 ही रहेगा। लेकिन अगर इससे पहले वाला ऑड है तो ये एक बढ़ा देना है, मतलब 4.3 का कितना हो जाएगा 4.4। समझ गए बात को। तो ये है रूल नंबर 4, रूल नंबर 5। उम्मीद करते हैं आपके समझ में चारों बातें आ गई होंगी। ये इसने तीसरा रूल अपनी तरफ से बना के लिख दिया है क्या? हाँ, मैंने थोड़ी बनाया है। ये बेचारों ने ना ये रूल ज़बरदस्ती का नीचे वाले रूल से सेट करके बना दिया है, ऐसा नहीं है। ये कहीं ऐसी बात तो नहीं कर रहे हैं भोले बच्चे। हम्म, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप ये बात समझ गए होंगे, है ना? अरे हाँ, है ना? ठीक है। उसके बाद ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नाम की पीछे चीज़ लिखी हुई है। ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी 1 मिनट में देख लेंगे। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ये कहता है कि आप किसी भी नंबर को 10 के पावर में, मतलब एक्सपोनेंट में लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा लिख रहे हैं तो इसी को साइंटिफिक नोटेशन के नाम से जानते हैं। इसमें जो भी 10 की पावर में लिखा हुआ है यही इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है। बस इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर इसमें जैसे स्पीड ऑफ लाइट का एग्जांपल देखा है तुमने, इसका एग्जांपल नंबर 1 देखो, स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट में देखो 3 इंटू 10⁸ लिख रहा है। अगर ये वैल्यू 5 से छोटी है जो आपकी मल्टीप्लिकेशन में लिखी गई है, मतलब इस तरीके से m इंटू 10⁻a ऐसा लिखा गया है, इफ m इज लेस देन 5 तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड रहेगा a। इफ m इज लेस देन 5 तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड रहेगा a। इस बात को इन्होंने लिख रखा होगा कहीं भी, कहाँ लिखा है पढ़ लेते हैं। Where m is a number lies between 1 and 10 and x is then an integer, order of magnitude is the power of 10 required to represent the quantity. For determining this power, the value of quantity has to be rounded off. While rounding off, we ignore the last digit which is less than 5 if the last digit is 5 or more than 5. अब या तो ये डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा है आफ्टर राउंडिंग ऑफ, उस केस में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा a+1। सिंपल लॉजिक। चलो, हाँ हाँ, चलो समझते हैं क्या कह रहा है। जैसे अगर ये लिखा हुआ है 2 इंटू 10⁻5 तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है
5। अगर कहीं लिखा है 8 इंटू 10⁻⁻20, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है? -20 + 1, तो कितना है? -90। सिंपल। हाँ, 5 या 5 से ज़्यादा तो 1 प्लस कर देना है। तो ये 8 5 से तो ज़्यादा है ना। ये m क्या था? m ये था जो मल्टीप्लिकेशन से पहले लिखा था 10 के आगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन से पहले 8 लिखा हुआ है, 8 5 से ज़्यादा है। अगर ये 5 से ज़्यादा है तो इसमें -20 + 1, तो भी यही आएगा बेटा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये एक ज़बरदस्ती का रूल है। तो जितनी भी बातें वो सारी तुम्हारे इसमें लिखी हुई हैं। इससे फ़ायदा ये हुआ कि मुझे लिखाना नहीं पड़ा, लेकिन इससे नुकसान ये हुआ कि तुमको घर पे जाके 2 बार पढ़ना पड़ेगा। पढ़ पाओगे? अरे हाँ या ना? यस सर, नो सर? ठीक। अगर तुम पढ़ पाओगे तो अब देखो, ये सब कचरा बात खत्म करके मुद्दे की बात शुरू करते हैं। आओ सुनो, तुम्हारे पास कोई भी एक सिस्टम है, इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से तुम कुछ चीज़ मेज़र करना चाहते हो। वो इंस्ट्रूमेंट जितना मिनिमम मेज़र कर सकता है वही उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट मतलब सबसे कम, काउंट मतलब गिनना। किसी भी इंस्ट्रूमेंट जो सबसे कम जितना मेज़र कर सकता है वो उस इंस्ट्रूमेंट का क्या है? लीस्ट काउंट। इतना समझ में आया? जैसे जो एक स्केल होता है जो तुम्हारे पास होगा, शायद आसपास कहीं होगा, देखो। हाँ देखो जरा, ये इस स्केल को देखो जरा गौर से। तो 0 से लेके 1 और इसके बीच में इन्होंने 10 लाइनें खींच रखी हैं। इस 0 से लेके 1 के बीच में टोटल 10 लाइनें खींची हैं कि नहीं खींची? और एक 0 से लेके 1 तक की लेंथ 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर के 10 डिवीजन कर दिए तो एक डिवीजन की लेंथ कितनी हो गई? 1/10। आया ना? 1/10 हुई कि नहीं हुई? इसका मतलब एक डिवीजन 1/10 सेंटीमीटर मतलब 1 mm का है। इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मैं मिनिमम कितना मेजर कर सकता हूँ? तो 1 mm इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट हो गया। समझ में आया? आया ना? बहुत आसान है। ठीक। अब तुम्हारे सामने एक बोतल रखी है। ये बोतल कितने लीटर की है? 1 लीटर की बोतल है। इस 1 लीटर की बोतल का लीस्ट काउंट कितना है? 1 लीटर। सोच के देख, 1 लीटर की बोतल का लीस्ट काउंट कितना है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पर कोई मार्किंग ही नहीं है। हाँ या ना? इसमें जो मैक्सिमम मार्किंग है वो 0 से लेके 1 है। 0 के बाद सीधा क्या है? 1। यही तो मतलब हुआ। क्या इसके बीच में कोई भी मार्किंग है? इसका मतलब इससे मैं मिनिमम कितना मेजर कर सकता हूँ? 1 लीटर। उससे पहले मुझे पता ही नहीं कहाँ पर आधी है, मुझे पता ही नहीं कहाँ पर 0.8 है। पता है क्या? इसका मतलब इसका लीस्ट काउंट कितना हो गया? इतना समझ में आया? तुम्हारे सामने ये एक जार है। एक जार कितने लीटर का है? एक दूसरा जार कितना है? इन दोनों को मिला के मैंने एक सिस्टम बना दिया तुम्हारे लिए कि बेटा ये दो पकड़ो और इनको पकड़ के बताओ कि सिस्टम से मिनिमम तुम कितना मेजर कर सकते हो। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर तुम सोचोगे तो इन दोनों की हेल्प से आप 1 लीटर मेजर कर सकते हो। सोचो और बताओ कैसे। वेरी गुड, बस यही करना है। 5 लीटर का ड्रम पूरा भर दो। 5 लीटर के ड्रम में से पानी इसमें पलट दो, तो इसमें कितना आ गया? तो इससे तुमने कितना मेजर कर लिया बचा हुआ? इसका मतलब इन दोनों के सिस्टम से तुम कितना लीस्ट काउंट निकाल सकते हो? बुद्धि में आया? तू सो क्यों रहा है ए कछुए? क्या हो गया? तबीयत सही नहीं क्या? सो जा, सो जा। सुनते रहना बस, है ना? जैसे मंदिर में जाते हैं तो कभी कभी क्या है ना, आराम से कथा सुनने में मन नहीं लगता है, फिर भी हाजिरी तो लगी जाती है। सो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, होता है कभी कभी। हाँ, बस तुझे नहीं सोना है, तेरे सिर में दर्द थोड़ी हो रहा है। एक तो क्या है ना, दोपहर का टाइम है, स्कूल से आओ, फिर उसके बाद खाना खाओ, और फिर खाना खा के एसी चल रही हो, ओ हो। और क्या चाहिए जीवन में सर? ऐसे आने में मौत आती है ना? ठीक है।
तो तुम्हें इतना समझ में आया कि इन दोनों इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मैं जो मिनिमम है वो 1 लीटर मेजर कर सकता हूँ। इसकी वजह से इन दोनों को मिला के जो लीस्ट काउंट है वो कितना हो गया, 1 लीटर हो गया। The smallest value of a physical quantity which can be measured accurately with an instrument is called its least count. आप लोग डेफिनेशन लिखना चाहेंगे या आपके पास जो ये पत्र मिला है इसमें लिखी है? नहीं लिखी है तो लिख लीजिए लीस्ट काउंट। नहीं कॉपी में लिख लो। अच्छा हट जाए हम, हट लो, हट गए भाई। टेक्निकली अभी नहीं ख़त्म हुआ है, तुम्हें जो एक्सपेरिमेंट वाला है वो भी तो पढ़ाना है ना, तो टेक्निकली अभी ख़त्म नहीं हुआ है। स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर, एरर वाला भी पढ़ा देंगे। तुम हाँ तो बोलो, हम सब पढ़ा देंगे। मैसेज कर देना काशनी। तुम्हें सबकी चिंता है। अच्छा आप लिया। हाँ ऐसा लिख लो, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। बनाना चाहो तो बना सकते हो, ऐसा कोई बुरा नहीं मानेगा ये। तो देखो भाई, ये तुमने छोटी सी बात पढ़ ली। ये सामने जो भी तुम्हें गंदा सा चित्र दिख रहा है, यही वर्नियर कैलिपर है। हाँ अच्छा, शॉटगन लग रहा है। ये वर्नियर कैलिपर है। वर्नियर कैलिपर में तुम मेजर कैसे करोगे, मैं बता दे रहा हूँ, सुनते जाओ बस कहानी की तरह। देखो भाई, ये वाला हिस्सा होता है इसकी किसी भी चीज़ की डेप्थ नापने के काम आता है, ठीक है, जो कि रेयरली कभी इस्तेमाल होता है। इसके बाद यहाँ पे इसके 2 जबड़े हैं। जबड़े समझते हो? तो जैसे मान लो किसी भी चीज़ का तुम्हें विड्थ नापनी है, डायमीटर नापना है, तो जैसे मान लो एक गोला है तुम्हारे पास, इस गोले का डायमीटर नापना है, तो गोले को यहाँ फंसा दिया, इसकी जो भी रीडिंग आएगी वो उसका डायमीटर हो गया। अब तुम्हारे पास ये एक ढक्कन है, ढक्कन समझते हो? तुम में से तो नहीं ना कोई ढक्कन? जैसे मान लो ये कैप है, ठीक है, मुझे पता करना है कि इसका इनर डायमीटर कितना है। शब्द क्या बोल रहा है मैंने? तो इनर डायमीटर ऐसे बाहर से तो मेजर हो नहीं सकता, तो उसके लिए अंदर ऐसे जाना पड़ेगा, तो वो इनर डायमीटर ऐसे मेजर होता है, ऐसे अंदर जाके ये दोनों जॉस फंस जाते हैं। तो अगर बाहर मेजर करना है तो इधर से मेजर होगा, अंदर मेजर करना है तो इधर से मेजर होगा। समझ गए? जब तुम अभी स्कूल में जाओगे तो तुम्हें इससे मेजर कराई जाएंगी चीज़ें, और मस्त आराम से चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट लिखना, रीडिंग्स फॉर वर्नियर कैलिपर एक्सपेरिमेंट, और सारी रीडिंग्स आ जाएंगी, वहाँ से प्रैक्टिकल में छाप देना, ठीक है? हाँ, दिमाग मत लगाना बेटा, दिमाग बहुत मुश्किल से आता है ना, खर्च हो जाएगा, ऐसा अच्छा लगेगा क्या? दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स में एरर होती हैं, वो पता कर लेना तुम्हारे वहाँ वाले इंस्ट्रूमेंट में कितनी एरर है। हालांकि मैं सभी सिखा देता हूँ भी। सुनो, तो ये नामकरण का तो बहुत ज़्यादा कोई मतलब नहीं है कि इसे स्क्रू क्लैंप कहेंगे, इसे वर्नियर स्केल कहेंगे, या तुमसे वाइवा में पूछ लेंगी मैडम, बेटा बताओ इसे क्या कहेंगे? अच्छा ये नहीं पूछते, ये मेन स्केल हो गया। अब देखो इसमें जो तुम्हें याद रखना है वो क्या याद रखना है, देखो एक तो ये तुम्हें छोटा सा स्केल दिख रहा है, ये ऐसा स्केल दिख रहा है, ये ऐसे मूवेबल, ये ऐसे स्लाइड होता है, ये वाला हिस्सा तो पूरा फिक्स है, और इसके ऊपर ये वाला जॉ और ये स्केल, और इसके ऊपर ये पूरा मूवेबल होता है। चमक गई बात? ठीक है, ये जो मूवेबल हिस्सा है इसको कहते हैं वर्नियर स्केल, जो इस जॉ के साथ फिक्स वाला स्केल है इसको कहते हैं मैन स्केल। ये 2 चीज़ें बस याद रखनी है। मैन स्केल कौन सा है? जो फिक्स है, और मूवेबल स्केल है उसे क्या कहते हैं? ठीक है भाई, यहाँ तक कोई समस्या? हालांकि ये एक पर्टिकुलर जो चित्र दिया गया है उसके लिए सेंसिटिविटी की बात कर रखी है, हम इन सब चक्कर में नहीं पड़ेंगे।
अब देखो तुम्हारे लिए जीवन का दर्द धीमे धीमे शुरू करते हैं। इस गोले को अपन ने मेजर करने की इच्छा करी है। इस गोले को मेजर करते ही मेरे दिमाग में आया कि भैया यहां पर 0 1 2 3 4 5 6 ऐसा दिख रहा है, और यहां पर भी देखो इसकी जो नंबरिंग है यहां से स्टार्ट हुई है 0, यहां से फिर इसके बाद छोटा छोटा 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ऐसा? ना 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 मेरी बिटिया, 2 तो मेन स्केल पे, ये वर्नियर स्केल भी तो है यहाँ पे, ये छोटू सा। तू समझी नहीं? अरे नहीं, तू नहीं समझी, मैं कैसे मान लूँ तू समझ गई? यार ये तुझे दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पे कहीं 0 0 दिख रहा है क्या? देख छोटा सा, देख मैंने लाल कलर से बना दिया, ये 0 है। ऐसे ही यहाँ पर ये सब 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे अंदर है। तो बात ऐसी है कि यहाँ पे जो कैपिटल M है ये है लेंथ ऑफ 1 डिवीजन ऑन मैन स्केल। मैन स्केल पर जो भी ये एक डिवीजन दिख रहा है ना छोटू सा, इसके एक डिवीजन की लेंथ है कितनी? M। B मतलब लेंथ ऑफ 1 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। शॉर्ट में मैंने वर्नियर स्केल को क्या लिख दिया बेटा? BS। मतलब यहां पर ये छोटू से जो 2 डिवीजन दिख रहे हैं इनके बीच की जो दूरी है उसको कितनी है? V। A क्या है? नंबर ऑफ डिवीजन coinciding with number of division of main scale coinciding with वर्नियर स्केल, और बी है नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन coinciding with मैन स्केल। ये क्या कहना चाह रहा है तुम अभी दिमाग मत लगाना। होगा क्या कि अगर इसमें चित्र प्यारा सा बना है, क्या नहीं बना है तो मुझे ही बनाना पड़ेगा, सारे मेहनत के काम मुझे ही करने पड़ते हैं बेटा, यही तो जीवन है। चलो देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब तुम्हें ना इंस्ट्रूमेंट आराम से दिमाग में बैठाने की कोशिश करो, क्योंकि अब इंस्ट्रूमेंट ही है तो मुझे समझाना है तुम्हें। कौन सा ये अच्छा लग रहा है क्या? क्या हो गया है जी? दांत क्यों फाड़िंग फाड़िंग? अरे बल्ले कछुए, ए अवस्थी जी, दांत क्या फाड़ रहे हो यार? क्या तुम मैथ भी पढ़ रहे हो साथ में पीछे? देखो मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे मान लो कि तुमने इसमें से कुछ भी मेजर नहीं किया, अभी अभी कुछ भी मेजर नहीं हो रहा, इसका मतलब ये पूरे का पूरा जो भी इंस्ट्रूमेंट है चलना। ऐसा हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? अभी अभी ये तो मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है, तो मेन स्केल का 0 यहाँ है, वर्नियर स्केल का 0 यहाँ है, ऐसा हो रहा होगा। अब हो क्या रहा है कि जैसे एक, थोड़ा और बड़ा कर लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5। बेटा बड़े आराम से सुनना है ना, कि अब बस अपन यही बातें करेंगे प्यार से मोहब्बत से। ये डिवीजन लिखी है मैंने, रीडिंग नहीं लिखी। 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर क्या लिखे हैं? डिवीजन। वो डिवीजन लिख दो। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14, ऐसे 10 होते लेकिन अपन ने ज़्यादा ले लिए, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब गेम ये है कि तुम्हें ये देखना है कि कौन सा कोइंसाइडिंग, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तुम्हें इधर लेफ्ट से देखना है। इसमें से भी कुछ भी मेजर नहीं किया, दोनों के 0 0 मिले हुए हैं। जब तुम इसमें लेफ्ट से देखोगे तो पहली बार ऐसा हो रहा होगा
कि ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन एक दूसरे से मिली होगी पहली बार। जैसे यहां पर क्या इस वाली लाइन के नीचे कोई लाइन आ रही है? क्या इस वाली लाइन के नीचे कोई लाइन आ रही है? आ रही है। यही वाली तो आ रही है, हाँ या ना? ऐसे ही रखा है, अभी कुछ भी मेजर नहीं किया। अभी क्या हुआ, अभी ये वाली सिचुएशन है, ये गोला हटा दिया और इस पूरे को इधर खिसका दिया कोने में, तो ये वाला 0 यहाँ पे आ जाएगा। ऐसी सिचुएशन हो गई। इसके बाद देखना है तो देखो, इसके बाद देखो तीसरा भी कॉन्साइड कर रहा है, लेकिन अपन को उससे मतलब नहीं है। जो पहली बार कॉन्साइड कर रहा है अपन को वही देखना है। इतनी बात चमक गई। मैंने अगर मैं बोलूं कि ये वाली जो लेंथ है, ये लेंथ L है, तो ये लेंथ यहाँ पे भी तो L होगी कि नहीं होगी? मतलब मैं L बराबर L लिख सकता हूँ। ऊपर कितने डिवीजन है तुम्हारे? 2। तो 2 मतलब इसको मेन स्केल पे जितने भी कॉन्साइड कर रहे थे उनको मैंने A नाम दिया था कि नहीं दिया था? एक डिवीजन की लेंथ कितनी थी? M। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई? A इंटू M। सिमिलरली यहाँ पे कितने कॉन्साइड कर रहे हैं? 1 2 3 4 5। इसमें टोटल कॉन्साइड जो कर रहे हैं उनका नाम क्या दिया है? B। एक डिवीजन की लेंथ कितनी है? V। तो ये बात समझ में आई कहाँ से आई है? पहली बार बिना कुछ मेजर किए हुए मैंने ये देखा कि ऊपर वाले जितने भी पहली बार जो कॉन्साइड कर रहे हैं, नीचे वाले जो पहली बार कॉन्साइड कर रहे हैं, उन डिवीजन को मैंने काउंट कर लिया। ऊपर वाले का डिवीजन इनटू लीस्ट, उन ऊपर वाले का डिवीजन इनटू एक डिवीजन की लेंथ, नीचे वाले का डिवीजन इनटू एक डिवीजन की लेंथ। इसी बात को यहाँ पे अपन ने समझा रखा है आपको। ये देखो, AM बराबर BV। लॉजिक समझ में आया कहाँ से आया ये? ठीक है। तो यहां से अगर मैं जानना चाहूं कि एक वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी, तो उसका है A/B इंटू M। इस इंस्ट्रूमेंट से तुम मिनिमम कितना मेजर कर सकते हो, तो उसका आंसर है इसके एक डिवीजन की लेंथ माइनस इसके एक डिवीजन की लेंथ। मतलब लीस्ट काउंट जो होता है वर्नियर कैलिपर का, वो लीस्ट काउंट होता है मेन स्केल माइनस वर्नियर स्केल के एक एक डिवीजन की लेंथ। चमक गई बात? तो ये तो M है ही एक डिवीजन की लेंथ। यहाँ से अगर V निकाल लोगे तो बच्चा पार्टी कितना आ जाएगा? A/B इंटू M आएगा कि नहीं आएगा? तो ये हो जाएगा A/B इंटू M। तो यहाँ से B माइनस A/B इंटू M, ये हो गया लीस्ट काउंट। ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है। अब मुझे एक डाउट है मेरा, ये बताओ, लीस्ट काउंट मेन स्केल डिवीजन का एक डिवीजन की लेंथ जिसे हमने M नाम दिया था, इसके एक डिवीजन की लेंथ जिसको मैंने V नाम दिया था, M माइनस V है इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट? नहीं। तुम V से भी छोटा नाप सकती हो, क्योंकि तुम यहां पर 2 स्केल मेजर कर रही हो। जब तुम 5 लीटर और 4 लीटर की 2 बाल्टी से कितना मेजर किया था? कैसे किया था? 5 में से 4 घटाया था। यहां पर 5 लीटर की बाल्टी 4 लीटर की बाल्टी में से मिनिमम कितना मेजर कर लोगी? इसीलिए लिखा है। लॉजिक चमका? ठीक है, दिमाग में सेट हुआ? सेट हुआ और नहीं हुआ फर्क नहीं पड़ता, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और बताओ, हमेशा M बड़ा होगा V छोटा होगा, क्योंकि ऊपर के दांत बड़े हैं नीचे के दांत छोटे हैं। सही बात है। तो नंबर ऑफ डिवीजन भी हमेशा A के कम रहेंगे और B के ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि जिसके दांत छोटे हैं वो ज़्यादा डिवीजन होंगे, जिसके दांत बड़े हैं उसमें डिवीजन कम होंगे, क्योंकि लेंथ तो दोनों आपस में इक्वल ही है। इतना चमका? तो हमेशा ध्यान रखना A और B में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। A और B में हमेशा बड़ा कौन है? B। तो B माइनस A/B इंटू M, ये आंसर आ गया तुम्हारा। लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का याद हो गया, फॉर्मूला बन गया B माइनस A/B इंटू M। ओके, नीचे क्या लिखा हुआ है? विद द डिक्रीज इन द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट इंक्रीजेज एंड द एरर इन द मेजरमेंट डिक्रीजेज। ये बात बहुत ही सिंपल है। एक इंस्ट्रूमेंट से अगर तुम नॉर्मल 1 सेंटीमीटर के ही मार्क होते अभी तुम्हारे स्केल में, जो स्केल अपन ने दिया था ना अभी, तो क्या तुम उससे कभी भी 1 mm मार्क मेजर कर पाते? नहीं कर पाते। लेकिन जैसे ही उसमें मार्क और छोटे हो गए, मतलब लीस्ट काउंट कम हुआ, तो तुम और एक्यूरेट मेजर कर पाए कि नहीं कर पाए? तो जैसे जैसे लीस्ट काउंट बढ़ेगा वैसे वैसे एक्यूरेसी पर भी फर्क पड़ेगा।
लीस्ट काउंट कम होना इसका मतलब एक्यूरेसी का बढ़ना। लीस्ट काउंट कम होना मतलब उस इंस्ट्रूमेंट से तुम और कम मेजर कर पा रहे हो। इंस्ट्रूमेंट से जितना कम मेजर करोगे इंस्ट्रूमेंट उतना ही ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग देगा। तो दीदी नहीं समझ में आया? आ गया? हाँ, तड़ा 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 है। पूरा पूरा समझ आ गया? इतना ही तो समझाया है। क्या तुम इतनी बात चमक गई? आप लोग लिखना चाहते हैं या लिखा हुआ है आपके पास, या आप जब स्कूल में पढ़ेंगे तभी लिखेंगे? इसमें तो आपके नहीं लिखे हैं ये सब बातें, तो मैं चाहता हूँ आप लिख लें। आप लोग इसे लिखें, ये चित्र थोड़ा सा बना लो प्यारा सा, जितना भी बन जाए तुमसे, तुम्हें हिम्मत है थोड़ी बहुत तो। और अगर ये वाला नहीं बना सकते तो ऐसा तो बना ही लो, ये तो प्यारा लग रहा है ना ये वाला, तो ये बना लोगे? ठीक, ये बना लेना। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना। ये हमने हालांकि दूसरे पेज पे भी लिख रखा है, इनके नामकरण क्या क्या है, ए बी एम बी, ये लिख लेना। बात करते हैं आगे। देखो यार, ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन है छोटू सा, ठीक है? इस क्वेश्चन को गौर से देखो। सुदीति यार देख ले क्वेश्चन आ गया ना, देखते क्यूट सा क्वेश्चन है, देख। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि खुद पढ़ो खुद करो, मैं क्या बताऊं, सिखा तो दिया ही है ना। हाँ लिख लो क्वेश्चन मिलेगा नहीं। बोलूं क्या क्वेश्चन? 1 centimeter on the main scale of vernier caliper, 1 centimeter on the main scale of vernier caliper is divided into 10 equal parts, is divided into 10 equal parts. If 20 divisions of vernier caliper, BC लिख लिया करो ना, if 20 divisions of vernier caliper, हाँ ठीक है एक ही बात है, हाँ 20 division of vernier scale, स्केल लिख लो, vernier scale coincide with 18 small division, if 20 division of vernier scale coincide with 18 small divisions of main scale, find least count. करो, आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूले वैल्यू डालनी है, करो सॉल्व। मेरे प्यारे कछुओं आओ क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसने ऐसा बोला है कि 1 सेंटीमीटर ऑफ द मेन स्केल ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। मतलब वर्नियर कैलिपर जो है उसका मेन स्केल का जो भी 1 सेंटीमीटर है उसके अपन ने कितने हिस्से कर दिए, 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है जी। तो इसका मतलब एक मेन स्केल की जो वैल्यू हो गई वो 1/10 सेंटीमीटर हुई कि नहीं हुई? इसका मतलब ये हो गया 0.1 सेंटीमीटर। ये बात तुम्हारी बुद्धि में घुसी कि नहीं घुसी? कितने लोगों ने ये गलत किया है? कितने लोगों ने एम गलत निकाला है? समझ गए? जो क्वेश्चन में कह रहा है उसे सुनो समझो। दूसरी चीज ये कह रहा है कि ये टोटल तो 1 सेंटीमीटर था, तो अपन ने 1 सेंटीमीटर के 10 डिवीजन कर दिए, तो मेन स्केल का एक की वैल्यू आ गई 1/10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 सेंटीमीटर। आगे की लाइन सुनते हैं पढ़ते हैं। इफ 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल पे टोटल 20 डिवीजन है, कोइंसाइड विद 18 स्मॉल डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। तो मेन स्केल पे कितने हैं? 18, मतलब ए की वैल्यू 18 और वर्नियर स्केल पे कितने हैं? 20। लीस्ट काउंट पूछा है। फॉर्मूला कछुओं याद था, b माइनस ए अपॉन बी इंटू एम, मतलब 20 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 0.1 सेंटीमीटर था ना, 0.1 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 0.01 सेंटीमीटर। mm में कितना हो जाएगा? 0.1 mm। ठीक है, कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें लिस्ट काउंट निकालना सीख लिया, कोई बड़ी चीज नहीं है। ए पता हो, बी पता हो, एम पता हो, सीधा एक लाइन में आंसर। ठीक,
दोस्त फॉर्मूला याद है, आंसर होने का कोई मतलब फर्क पड़ा नहीं, सब कुछ याद रहा, वेरी गुड। आगे देखोगे इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग कैसे ली जाती है। रीडिंग लेना अपने आप में कला है, एक आर्ट है। वर्नियर कैलिपर से रीडिंग लेना मतलब उससे मेजर करना साइंस के अंदर आर्ट है। कैसी, देखो इसमें दो तरीके की रीडिंग है। एक तो है ये तुम्हारी मेन स्केल रीडिंग, रंग बदल लिया जाए कछुए की तरह। एक तो है तुम्हारी मेन स्केल रीडिंग और एक है तुम्हारी वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग और ये है मेन स्केल रीडिंग, इन दोनों को बस ऐड करना है और कुछ नहीं। रुक जाओ, और ये ली कैसे जाती है ये भी इंटरेस्टिंग है। मेन स्केल रीडिंग में यहां पर वर्नियर स्केल का एक जीरो आ रहा होगा। वर्नियर स्केल के जीरो से ठीक पहले जो भी नंबर है, वो 2 है, 2.1 है, एक डिवीजन है, दो डिवीजन है, जितने भी हैं, जो भी नंबर है वही मेन स्केल रीडिंग है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ये तो हो गई मेन स्केल रीडिंग, इसमें कोई लोचे वाली बात नहीं है। अब वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लिखी जाती है, ये एक और मजेदार चीज है। इसके लिए तुमको मैं पीछे ले चलता हूं। कहाँ है वो प्यारा चित्र का है, हाँ ये वाला। ये चित्र याद है, अभी थोड़ी देर पहले बनाया था अपन ने। इस चित्र में अगर मैं कोई इंस्ट्रूमेंट फंसा दूं तो ये जीरो नहीं होगा। यहाँ पर सपोज कर जीरो की बजाय कुछ हो गया, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ऐसा हो गया। ये मान लो ये 2 है और ये कुछ 1 2 3 4, तो मेन स्केल रीडिंग हो गई 2.4। यहाँ तक कोई समस्या? तुम समझे मैं क्या बोला? मेन स्केल पर ये 2 है तो ये 1 2 3 4, तो 2.4 सेंटीमीटर ऊपर की रीडिंग हो गई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आ जाओ नीचे। नीचे का गेम ऐसा है कि यहाँ पर तुमको ये चेक करना है, जब भी तुमने यहाँ पर कोई भी चीज जिसको मेजर करना है वो फंसा दिया है, ये देखना है कि पहली बार ऊपर का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, क्या देखना है? ऊपर का कौन सा डिवीजन पहली बार कोइंसाइड कर रहा है। तो जैसे यहां पर सपोज करो ये 1 2 3 4 5, पांचवा डिवीजन है जो ऊपर पहली बार किसी भी डिजिट से कोइंसाइड कर रहा है, किसी भी डिजिट से। तो जो पहली बार जो कोइंसाइड कर रहा है ना ऊपर, वही हो जाएगी तुम्हारी वर्नियर स्केल रीडिंग। तो यहां पर वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी हो गई? 5। लेकिन इस 5 में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? लीस्ट काउंट से। क्या मैंने स्केल डिवीजन में लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? किसमें जरूरत है? वर्नियर स्केल। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे तो ये इसीलिए लिख रखा है वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट सिर्फ वर्नियर स्केल की रीडिंग के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक, इसके बाद यहां पर ना एरर घटा दी जाती है। हालांकि इंस्ट्रूमेंट की एरर अभी मैंने पढ़ाई नहीं है। इंस्ट्रूमेंट में एरर होती है, वो एरर को लास्ट में घटा देते हैं। अगर नेगेटिव एरर है तो माइनस ऑफ माइनस एरर जो भी वैल्यू रही होगी तो अल्टीमेटली प्लस हो जाएगी, और अगर प्लस में है एरर तो वो अल्टीमेटली घट जाएगी। तो रीडिंग के लिए ये बस ये फॉर्मूला लिख दो। यूज कैसे करना है मैं भी सिखा दूंगा। वैसे मैंने जीरो एरर आगे लिखा रखी है, तो आप टेंशन मत लो, आप सिर्फ अभी फॉर्मूले में पूरे लिख लो। चलो, रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट माइनस एरर। एरर बेटा एरर सामने लिख दिया बेटा। मैं हट जाऊं? अच्छा, टाइम हो गया क्या? ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।